जिन लोगों ने भी अपनी ITR में रिफंड क्लेम किया हुआ है उन सभी लोगों को इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज भेजा जा रहा है। आपके ईमेल पर भी ये मैसेज आएगा और आपके मोबाइल पर SMS भी आ रहा है। और इस SMS में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम किया हुआ है तो यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगी जा रही है कि ये जो आपने डिडक्शंस दिखाए हैं अपने ITR में 80C से लेकर के 80U तक, या फिर अगर आपने होम लोन का डिडक्शन दिखाया हुआ है तो ये सारे डिडक्शंस आपके जेन्युइन हैं, रियल हैं, या फिर आपने फेक दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपसे ये कंफर्मेशन मांगा जा रहा है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपको क्लियरली बताने वाले हैं कि इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये एक नोटिस नहीं है, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन है। साथ ही हम इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करके भी देखेंगे कि किस तरह से आपको इसके लिए अपना रिस्पांस सबमिट करना होगा। सबसे पहले इस मैसेज को हम थॉरोली रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो इसमें कहा गया है कि आपके ITR में क्लेम ऑफ रिफंड देखा गया है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। आपके ITR को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए आइडेंटिफाई किया गया है और इसके आगे लिखा है योर कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द फॉलोइंग क्लेम्स, डिडक्शंस और ओमिशंस इन द रिटर्न। मतलब आपका कंफर्मेशन चाहिए है कि आपने जो भी क्लेम किया है अपने ITR में, या आपने जो भी डिडक्शंस दिखाए हैं, या आपने जो भी ओमिशंस दिखाए हैं, जो चीजें नहीं दिखाई हैं, वो सब यहाँ पर रियल हैं, जेन्युइन हैं। इसके लिए कंफर्मेशन यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद इन्होंने नीचे रीजन भी दिया है कि ये कंफर्मेशन आपसे क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि आपके ITR में ऐसा देखा गया है कि चैप्टर 6A में आपने काफी सारे डिडक्शंस क्लेम किए हुए हैं जो कि आपके फॉर्म 16 के साथ मैच नहीं करते हैं। फॉर्म 16 जो कि आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलता है, उसमें सारे आपके डिडक्शंस रहते हैं। आप जो भी रिसिट्स अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करते हैं उसके बेस पर आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 16 ड्राफ्ट करता है, उसमें सारे डिडक्शंस दिखाता है। तो आपने जो अपने फॉर्म 16 में डिडक्शंस दिखाए हुए हैं वो आपके ITR फॉर्म से मैच नहीं कर रहे हैं। आपके ITR फॉर्म में ज़्यादा डिडक्शंस दिख रहे हैं जबकि फॉर्म 16 में कम है। इसीलिए आपको ये कंफर्मेशन आया है कि आप यहाँ पर अपना कंफर्मेशन दें कि जो आपने अपने ITR में डिडक्शंस एडिशनल क्लेम किए हुए हैं वो आपने रियल क्लेम किए हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, रिसिट्स हैं, तभी आपने उनको क्लेम किया है। आगे लिखा है दिस कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू अलर्ट यू ऑन एनी पॉसिबल इनकरेक्ट क्लेम्स और ओमिशंस इन द अबव मेंशन रिटर्न ऑफ इनकम। कि ये एक अलर्ट भेजा जा रहा है आपको कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि अगर आपने इनकरेक्ट क्लेम्स या ओमिशंस यहाँ पे दिखाए हुए हैं तो आप उनको करेक्ट कर लीजिए, अपने ITR को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर आपकी ITR को स्क्रूटनी के लिए चूज कर लिया गया तो वहां पर आपको काफी हैवी पेनल्टीज देनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको एक मौका दिया गया है कि अगर आपने इनकरेक्ट क्लेम्स किए हुए हैं तो उसके लिए आप अपने ITR को रिवाइज करके अपने डिडक्शंस को एज पर फॉर्म 16 दिखा सकते हैं, या फिर जो भी आपके रियल डिडक्शंस हैं जिनकी आपके पास रिसिट्स हैं वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने इस कंफर्मेशन SMS को पूरा थॉरली समझ लिया है कि इसमें कहा क्या गया है। चलिए चलते हैं इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपको इसके लिए रिस्पॉन्स सबमिट करना है। इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको पेंडिंग एक्शंस में जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा वर्क लिस्ट। यहाँ पे वर्क लिस्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अगर आपके पास इस तरह का कोई कंफर्मेशन आया है SMS में या ईमेल में तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन नाम से ये मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर आपका ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, आपको असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है सबमिट रिस्पॉन्स का। साथ ही आपको यहाँ पर और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। आपका पैन नंबर है, रिफंड क्लेम्ड इन ITR है, आपने अपने ITR में कितना रिफंड क्लेम किया हुआ है। अब यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कितने रिफंड वालों को ये कंफर्मेशन मैसेज भेजा जाता है। यहाँ पर रिफंड क्लेम्ड काफी कम है, सिर्फ 40,000 रुपए है, लेकिन फिर भी ये मैसेज आया है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख से ऊपर वालों को ये मैसेज जाता है, ये किसी के भी पास आ सकता है, चाहे आपका 20,000 का रिफंड हो, चाहे आपका 40,000 का रिफंड हो। तो ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। आई थिंक कि ये मैसेज आपको आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से भेजा जाता है। मतलब कि लास्ट ITR में आपने काफी कम डिडक्शंस दिखाए थे, लेकिन इस ITR में आपके डिडक्शंस काफी वेरी कर रहे हैं, या फिर फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग आपके डिडक्शंस काफी ज्यादा वेरी कर रहे हैं।
काफी ज्यादा डिफरेंस है फॉर्म 16 में और आपके जो डिडक्शंस आपने आईटीआर में क्लेम किए हैं उसमें काफी ज्यादा वेरिएंस है, उस वजह से ये एसएमएस आपके पास आता है। रिफंड का यहाँ पे कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। बहुत से आईटीआर में 1 लाख के ऊपर का रिफंड भी पास हो जाता है, लेकिन बहुत से केसेस में 40,000 के नीचे के लिए भी ये एसएमएस आपके पास आ जाता है। तो आई थिंक कि सिस्टम यहाँ पे आर्बिट्रेरी ये मैसेजेस भेज रहा है, कोई सेट क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम किसे होने वाली है? प्रॉब्लम उन्हें होने वाली है जिन्होंने 200-300 रुपए देकर अपनी आईटीआर फाइल करवाई थी इस लालच में कि फुल रिफंड क्लेम किया जाएगा। पर वो 200-300 रुपए में जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं उनका नंबर अगर अब आप ट्राई करेंगे तो वो ऑफ जा रहा होगा, क्योंकि वो लोग आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। उन्होंने आपका आईटीआर फाइल कर दिया, उसमें फुल रिफंड दिखा दिया, इसके बाद आपका केस स्क्रूटनी में जा रहा है या आपके पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनका नंबर बंद हो चुका है। इसलिए आपको कभी भी गलत काम नहीं करना है, आपको रॉन्ग डिडक्शंस नहीं दिखाने अपने आईटीआर में। जो भी आपके रियल डिडक्शंस हैं वो दिखाइए, जो आपकी रियल इनकम्स हैं वो दिखाइए, उसके बाद अपने आईटीआर को सबमिट करिए। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपको रिस्पांस कैसे सबमिट करना है। यहाँ पर सबमिट रिस्पांस के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला है कि क्लेम इन माय रिटर्न ऑफ इनकम करेक्ट, मतलब आपने जो भी डिडक्शंस दिखाए हैं और जो भी आपने इनकम टैक्स रिफंड क्लेम किया है वो बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और अपना रिस्पांस सबमिट कर दीजिए। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, I will revise my return of income to correct the amount of refund claimed, मतलब कि आपने रॉन्ग डिडक्शंस दिखाए हुए हैं और अब आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर रहे हैं जिससे कि आपका रिफंड का अमाउंट करेक्ट हो सके। तो अगर आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर रिस्पॉन्स सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो भी समझ लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन पर टिक लगाया है कि आपकी रिटर्न ऑफ इनकम जो आपने ओरिजिनल आईटीआर सबमिट की है वो बिल्कुल सही है, तो काफी चांसेस हैं कि आपके पास स्क्रूटनी का केस आ सकता है, क्योंकि आपने अपने आईटीआर में जो भी डिडक्शंस दिखाए हैं वो आपके फॉर्म 16 के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्म 16 के साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास उसकी वैलिड रसीदें हैं तो आप डिडक्शंस जरूर क्लेम करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने फेक डिडक्शंस क्लेम किए हुए हैं और उसके बाद भी अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो स्क्रूटनी आने पर आपको काफी हैवी पेनल्टीज देनी पड़ जाएंगी। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है रिवीजन का। अभी भी आपको मौका दिया जा रहा है, आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर अपने रिफंड के अमाउंट को सही कर सकते हैं। अगर आप अपने आईटीआर को रिवाइज करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपके पास उन डिडक्शंस की वैलिड रसीदें हैं तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए और अपने रिफंड के अमाउंट को भी सही कर लीजिए। अगर आपके पास वैलिड रिसिट्स होंगी तो यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इन केस आपका आईटीआर स्क्रूटनी में आता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कोई भी पेनल्टीज यहाँ पर नहीं देनी पड़ेंगी। स्क्रूटनी किन केसेस की आती है ये भी कहना मुश्किल है। आई थिंक कि वो भी सिस्टम आर्बिट्रेरी करता है, कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर कि किन केसेस की स्क्रूटनी आती है। अगर आपकी पिछले किसी भी असेसमेंट ईयर में स्क्रूटनी नहीं आई है तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे ये ईयर्स में भी आपकी स्क्रूटनी नहीं आएगी। जब भी डिपार्टमेंट चाहेगा कि आपकी आईटीआर में काफी वेरिएंस है, काफी डिफरेंसेस हैं फॉर्म 16 से, तो वो आपको स्क्रूटनी का नोटिस भेज सकता है। और स्क्रूटनी यहाँ पर दोनों ही केसेस में आ सकती है, या तो आपने फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट ऑप्शन पर टिक किया है या आपने सेकंड ऑप्शन पर टिक किया है, अपनी आईटीआर को रिवाइज किया है। दोनों ही केसेस में आपके पास स्क्रूटनी आ सकती है, इसीलिए आपको अपने आईटीआर में वही डिडक्शंस क्लेम करने हैं जिसकी कि आपके पास वैलिड रिसिट्स हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आईटीआर में गलत डिडक्शंस क्लेम मत करिएगा जिससे कि आपको इनकम टैक्स से कोई भी नोटिस ना आए और आप किसी भी तरह की परेशानी में ना फंसे और आपको कोई भी हैवी पेनल्टीज देनी ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।